आज का अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, पादप कोशिका भित्ति की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल, पादप कोशिका भित्ति की संरचना। ये लोग पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये अपन लिख लेंगे कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। और पादप कोशिका भित्ति को संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। कौन कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। तो अपन तीनों लिखेंगे। पहली प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरी टर्शियरी सेल वॉल। प्लांट में पादप कोशिका भित्ति बनने से पहले एक मिडिल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। दो कोशिकाओं के बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे बोला जाता है मिडिल लेमिना। तो मैं समझा देता हूं। पहले जब किसी कोशिका में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन हो रहा होता है, उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस के बाद इन दोनों कोशिकाओं के बीच में एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इस प्लेट को बोला जाता है सेल प्लेट। ये सेल प्लेट गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स की बनी होती है। यह ठीक बनती है, जिन्हें इन फ्रेगमेंट्स को बोला जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। इन फ्रेगमेंट्स को फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। इन फ्रेगमेंट्स की बनी सेल प्लेट के ऊपर बाद में पैक्टीन का डिपोजिशन हो जाता है। पैक्टीन का डिपोजिशन होने के बाद में इसे बोला जाता है, इस सेल प्लेट को बोला जाता है मिडिल लेमिना। चूंकि ये मिडिल लेमिना दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है, दो कोशिकाओं के बीच में एक लेयर का काम करती है, दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली लेयर का काम करती है, इसीलिए इस मिडिल लेमिना को बोला जाता है सीमेंट लेयर या फिर सीमेंटिंग लेयर। और ये बनी किसकी होती है? पैक्टेट की, जिसमें मुख्यतः होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की मिडिल लेमिना कोशिका भित्ति के बनने के लिए बेस लेयर का काम करती है, जिसके ऊपर कोशिका भित्ति का जमाव होता है। देखते हैं कैसे। तो ये कुछ कोशिकाएं मैं बना रहा हूं।
दो कोशिकाओं के बीच की सिमेंटिक लेयर होती है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेली, और इसी के ऊपर प्राइमरी सेल वॉल, सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी सेल वॉल इसके ऊपर बनेगी। प्राइमरी सेल वॉल लगभग सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो ये सभी प्लांट सेल्स में बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे बन रहे हैं जिससे ये अंदर से दिखे। ये कोशिका के अंदर की तरफ कोशिका की गुहा में बनती है। ये वही प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनती है? तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के डिपॉजिट होने से बनती है। यहाँ पे जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं उनकी कोई फिक्स व्यवस्था, फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, इस जिगजैग मैनर में प्राइमरी सेल वॉल में अरेंज होते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोशिका का आकार बढ़ने के साथ में ये खुद की साइज को भी बड़ा करती रहती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल फिक्स होती है, उसका आकार कोशिका का आकार बढ़ने के साथ में नहीं बढ़ता है, इसीलिए वो बाद में डिपॉजिट होती है। प्राइमरी सेल वॉल लचीली होती है और कोशिका का आकार बढ़ने के साथ में बढ़ती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और कोशिका भित्ति का जवाब होता है जिसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये लो भाई सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये किसकी बनी हुई होती है? तो अपन ने पढ़ा है कि सेल वॉल का मुख्य जो केमिकल पार्ट होता है वो होता है सेलुलोज, तो इसमें सेलुलोज तो आएगा ही आएगा। उसके साथ में इसमें कुछ 2-3 कंपाउंड्स और आते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन इत्यादि। ये सभी इनके साथ में सेलुलोज के साथ में सेकेंडरी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, प्राइमरी सेल वॉल की तरह लचीली नहीं होती है, और इसकी जो संरचना होती है, जो आकृति होती है वो फिक्स होती है, इसकी शेप फिक्स होती है, और ये 3 भागों में बटी हुई होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल से मोटी होती है और 3 भागों की बटी हुई होती है, आउटर सेल वॉल, आउटर सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल सेकेंडरी सेल वॉल और इनर सेकेंडरी सेल वॉल। इन तीनों सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर तीनों भागों को केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे अलग अलग किया जा सकता है। इनमें से जो मिडिल सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सबसे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी सेल वॉल। इसके बाद में आती है टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल कुछ ही प्लांट्स में पाई जाती है, सभी पौधों में नहीं पाई जाती। ठीक है, ऐसे बना जिससे ये अलग से दिखे।
और इसके अंदर हो गई है सेल मेम्ब्रेन। जो टर्शियरी सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है जाइलम एंड हेमिसेलुलोज। जाइलम एंड हेमिसेलुलोज की बनी हुई होती है और कुछ ही प्लांट्स में पाई जाती है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल कहां पाई जाती है? तो लगभग सभी पौधों में पाई जाती है, लगभग सभी पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल के लिए अपन बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने वाला हूं। वैसे तो जो सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले होता है उन सभी पौधों में अपने को देखने को मिलती है। ये फिर जो टिश्यू ज्यादा हार्ड होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, तो पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में प्राइमरी सेल वॉल देखने को मिलती है, जबकि स्क्लेरोकाइमा और पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में या फिर जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं में अपने को जो सेकेंडरी सेल वॉल वाली कोशिकाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिलती है स्क्लेरोकाइमा और पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जाइलम के ट्रैकिट्स एंड वेसल्स, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स। इनकी जो सेकेंडरी कोशिका वृद्धि होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, वो मुख्यतः लिग्निन की बनी हुई होती है। सेलुलोज के साथ में उसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज तो होता है, उसके साथ में उसका मुख्य कंपोनेंट जिसका डिपोजिशन सेकेंडरी सेल वॉल में पाया जाता है उसका नाम होता है लिग्निन, जैसा आपने यहाँ पे लिखा है। और इसके अलावा यहाँ पे हो सकती है बार्क सेल्स, छाल की कोशिकाएं। इसमें जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसकी कोशिकाओं में, सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ में मुख्यतः सुबेरिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों ही कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब पानी को अंदर नहीं आने देते। ये थी अपनी कोशिका वृत्ति की संरचना। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। स्ट्रक्चरली इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। बट प्लांट सेल वॉल बनने से पहले प्लांट्स में एक मिडिल प्लेट या फिर बोल सकते हैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है कोशिका विभाजन के समय। उस सेल प्लेट के ऊपर पैक्टिन के कंपाउंड्स का डिपोजिशन होता है, जिससे मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन होता है, जैसा अपन ने यहाँ पे पढ़ा है। मिडिल लेमिला दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने वाली लेयर होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है सीमेंटिंग लेयर। ठीक है, ये मिडिल लेमिला हो गया, मिडिल लेमिला का वर्क हो गया। इसके बाद में इसके ऊपर मिडिल लेमिला के ऊपर प्राइमरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, और प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और एंड सबस्टेंसेस। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जमा होती है, और ये उन प्लांट्स में ज्यादा पाई जाती है जिनको मैकेनिकल सपोर्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है और सेल की शेप को फिक्स कर देती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विथ लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन। इन सब का डिपोजिशन भी इनके ऊपर पाया जाता है। इसके बाद में आती है टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड हेमिसेलुलोज, और ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। ये थी अपनी कोशिका वृत्ति की संरचना।